आज के जिस दौर में हम जीने की कोशिश कर रहे हैं और तरक्की करने की कोशिश कर रहे हैं, इस दौर में हमें समझ नहीं आता है कि आज का वक्त हमारे सामने किस रूप में पेश आएगा और कैसे क्या हाल होगा। आज की कहानी में कुछ ऐसा होता है कि एक बेटे ने ही अपनी माँ के साथ नाजायज़ संबंध बनाए और उस माँ ने और उस बेटे ने मिलकर अपने पति को एक ऐसी साजिश के तहत उसको इस राह से हटाने की ज़रूरत की, जो कि आज उसका पति, उसका जो पिता आज इस दुनिया में नहीं है। कारण बना कि उस पति ने देख लिया अपने बेटे के साथ अपनी पत्नी को संबंध बनाते हुए। इस घटना को जानेंगे और समझेंगे कि क्या हुआ इस लड़के के साथ और क्या इस पत्नी ने किया जो कि इस पति को ही रास्ते से हटा दिया। तो इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करके कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला इटावा और इटावा का एक थाना क्षेत्र पड़ता है ऊसरार। इसी थाना क्षेत्र में एक परिवार में मनोज कुमार नाम के व्यक्ति रहा करते हैं, जो मनोज कुमार की पत्नी होती है अंजलि। इन्होंने अभी लगभग 4-5 महीने पहले एक बेटे को गोद लिया था और उस बेटे का नाम राहुल कुमार होता है, जिसकी उम्र 23 साल होती है। अब ये लड़का जिसको गोद लिया था, दरअसल इस कहानी में, इस एपिसोड में कोई जाति संप्रदाय से, कोई धर्म से, किसी से विशेष से कोई लेना देना नहीं है। जो हकीकत है, जो सच्चाई सामने आई है सोशल मीडिया के माध्यम से, वही अब मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मनोज कुमार जाटव जो होते हैं, इनकी पत्नी अंजलि, ये इनकी शादी बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन इनको कोई बच्चा नहीं था। इन्होंने पूरी भरकम कोशिश की, डॉक्टरों से डॉक्टरी करवाई, हर तरह के टेस्ट करवाए, लेकिन कोई बच्चा होने की गुंजाइश नहीं थी। और इनको बच्चा ना होने की वजह से ये दोनों लोग परेशान रहते थे और आपसी टेंशन भी रहती थी। कुछ समय गुजरा, उसके बाद समय चलता रहा आगे और ये मनोज कुमार जो होते हैं, ये दिल्ली में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगते हैं। वहाँ से जो इनको पैसा मिलता था उससे इनकी पत्नी का गुजारा होता था। कहानी आगे बढ़ती रहती है, लेकिन जो दिल्ली में रहकर मनोज कुमार ड्यूटी करते थे, उनको घर की सारी खबरें मिलती थीं, लेकिन परफेक्ट खबर नहीं मिल पाती थी। पता चलता है इनको एक दिन कि इनकी पत्नी के गांव के ही एक लड़के से अवैध संबंध हैं। ये बात जानकर जब ये मनोज कुमार जो होते हैं नाराज़ होते हैं और घर आकर अपनी पत्नी को समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पत्नी जो थी वो कहाँ मानने वाली थी। अंजलि कुमार जो इनकी पत्नी होती है, ये एक गांव का ही लड़का होता है जिसका नाम राहुल कुमार होता है, जिसकी उम्र 23 साल होती है। अब ये राहुल कुमार जो था, ये इससे संबंध में था, तो मनोज कुमार ने एक चाल चली और उसने सोचा कि ऐसा करते हैं कि इसको रास्ते से हटाने की एक प्लानिंग करते हैं। और मनोज कुमार ने अकेले ही उस लड़के से एक सिस्टम बनाया और अपनी पत्नी को शामिल किया और पत्नी से बोलकर अंजलि से कि हमारे पास बेटा नहीं है और राहुल को गोद ले लें तो कितना अच्छा रहेगा। पत्नी तो ये चाहती थी कि कैसे भी करके राहुल से हमारा संपर्क बना रहे, और मनोज ने इस बात में तैयारी भी कर दी। और मनोज ने जब ये बात बताई तो अंजलि कहीं ना कहीं खुश हो जाती है और बोलती है कि बहुत अच्छा रहेगा, हमारे पास बेटा तो है नहीं, अगर बेटा रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, तुम बाहर रहते हो। ये दोनों की प्लानिंग होती है। अब से लगभग 4-5 महीने पहले जो मनोज कुमार होते हैं, इन्होंने राहुल को सभी लोगों के सामने गोद ले लिया और गोद लेकर ये इनके साथ रहने लगता है। अब मनोज कुमार की प्लानिंग ये थी कि इसको हटाना है रास्ते से, क्योंकि वैसे तो हटा नहीं सकते। अब ये अगर हमारे साथ रहेगा तो मैं प्लान करके इसको रास्ते से हटा दूंगा। ये सब चल रहा था। मनोज कुमार उस लड़के को गोद लिए हुए राहुल को घर पर छोड़ते हैं
और अपन दिल्ली चले जाते हैं नौकरी करने के लिए, जो उनकी ड्यूटी थी गार्ड की। लेकिन वहाँ से भी उनको खबरें मिलती थी, पता चलता था कि ये जो राहुल है इसके संबंध हैं। मनोज कुमार अपने दिल में टीस लिए हुए ये आता है और आकर अभी 15 नवंबर 2024 को अपने घर पे उससे पहले आया हुआ था। अभी आने के बाद इसने जो इसकी पत्नी होती अंजलि को ये मनसा इनकी मालूम हो जाती है कि जो पति हमारा मनोज कुमार है ये राहुल को रास्ते से हटाने वाला है। ये बात उस अंजलि ने उस अपने मुँह बोले बेटे को बताई, जो गोद लिए हुआ बेटा था। ये बात बताने के बाद ये एक दिन ऐसा सामने आता है कि जो अंजलि थी और जो राहुल था ये रात के वक्त दोनों संबंध बना रहे थे कमरे में। और ये बात जब मनोज कुमार देखते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि जिसको मैंने बेटा बना लिया और वही बेटा आज अपनी माँ के साथ इस रिश्ते में सामने आया। ये स्थिति देखकर मनोज कहीं ना कहीं बौखला जाते हैं और तभी मनोज कुमार को उनकी पत्नी अंजलि और उनका बेटा मुँह बोला बेटा जो गोद लिया हुआ बेटा था उसने मिलकर इन मनोज कुमार के ऊपर घर में रखा हुआ एक हंसिया होता है उससे इनकी गर्दन पर वार कर दिया। और उसके बाद जो कपड़े धोने वाला बल्ला होता है बैट, उससे इनको इतना पीटा उसके शरीर में ऐसे जख्म दिए जो कि उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद जब ये सिस्टम बन जाता है वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है मनोज कुमार और उसकी सांसें थम जाती हैं। उसके बाद ये अंजलि ने फुल ड्रामा किया और रोने लगती है, चीखने लगती है। और उसके बाद पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है, जो लोग वहाँ सामने पहुँचते हैं। और जब पुलिस मौकाई स्थिति पर पहुँचती है तो सर्वप्रथम एलो टेप लगाते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेटिव टीम जो पहुँचती हैं ये सब टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। उसके बाद उस पोस्ट को वो सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उससे पता चलता है कि इसके हत्या की गई है इसके साथ मारपीट करने के बाद। ये जब पीएम रिपोर्ट में आने के बाद आज जो मनोज कुमार इस दुनिया में नहीं रहे और जो राहुल था उसका गोद लिया हुआ बेटा और अंजलि, ये दोनों पुलिस की टीम में जब पुलिस इनको पकड़ती है और पकड़ने के बाद मनोज कुमार को मरवाने के लिए, उसको इस रात से हटाने के लिए इस राहुल ने और अंजलि ने एक गांव का ही लड़का होता है विकास, ये विकास जाटव था, ये भी हायर किया हुआ था, ये सुपारी किलर था। इसमें अंजलि ने ही इस विकास को 27,000 रुपये नगद दिए और 2.5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। इसमें 27,000 पेशगी दी थी। अब ये सिस्टम इसलिए बनाया था कि ये जो लड़का है ये सफाई से काम करेगा और पुलिस को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कहा जाता है कि ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है, ये भारत की पुलिस है। सातिराना अंदाज में कितना भी जो क्रिमिनल सातिर क्यों ना हो, वो कानून की नज़रों से बच नहीं सकता अगर पुलिस अपनी ड्यूटी निभाई तो। और पुलिस ने यहाँ ड्यूटी निभाई। यहाँ पर एसएसपी इटावा होते हैं संजय कुमार, इन्होंने इनका पूरा रोल अदा किया और उन्होंने तत्कालीन उस केस पर इन्वेस्टिगेशन फोरेंसिक टीम ये सब लगाने के बाद इस केस को सोल्व किया। और उन्होंने जब वहाँ चेकिंग चल रही थी तो पता चलता है कि इस घर से ही ये कांड हुआ है। इसलिए उन्होंने उनकी पत्नी अंजलि को और राहुल को धर दबोचा। उसके बाद उनके ऊपर संबंधित धाराएं लगाकर आज ये सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों, ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। इस कहानी को सुनाने का मकसद आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना होता है। सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है कि हम जिस दौर में जी रहे हैं और जीने की कोशिश कर रहे हैं, इस दौर में समय वक्त हमारे सामने किस रूप में आएगा ये समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल पड़ता है। इसलिए हम स्वयं और हमारे समाज में कुछ इस प्रकार रहें कि किस पर भरोसा किया जाए और किस पर भरोसा न किया जाए, किस रिश्ते पर भरोसा किया जाए। माँ बेटे से बढ़कर इस दुनिया में पवित्र रिश्ता और कौन होगा। लेकिन आज ये भी एक शर्मसार कर दिया। इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको समझने में, ये बात आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस कहानी को सुनाने में इसमें
ये राहुल होता है और जो अंजलि होती है और मनोज होता है और जो सुपारी किलर ये विकास होता है, इसमें किसकी क्या गलती थी और क्या किसका रोल था, क्या सही किसने किया, क्या गलत किसने किया, ये बात कमेंट में आप ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।